नमस्कार दर्शकों। कई बार मनुष्य के जीवन में पाप कर्मों का दबाव इतना भयावह रूप ले लेता है कि एक के बाद एक मुसीबतें तूफान बनकर टूट पड़ती हैं। दर्शकों, ऐसी ही दर्द भरी और चौंका देने वाली कहानी है हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर की रहने वाली इंदु दासी जी की। इंदु जी बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थीं। अटूट श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करती थीं, लेकिन बावजूद इसके उनके जीवन में न कभी सच्चा सुख आया, न ही मन की शांति। दर्शकों, हालात तब और विकराल हो गए जब भक्ति करने के बावजूद वह खुद पत्थरी जैसी असहनीय बीमारी से जूझने लगी। बेटे को ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारी ने घेर लिया और पति नशे की गहरी दलदल में फंस गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों ने यह तक कह दिया कि अब बेटे का बच पाना लगभग नामुमकिन है और अगर बच भी गया तो जिंदगी भर अपंगता झेलनी पड़ेगी। लेकिन दर्शकों, आज वही इंदु दासी जी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं कि वह अब एक सुखी, शांत और निश्चिंत जीवन जी रही हैं और इस चमत्कारी परिवर्तन का पूरा श्रेय वह संत रामपाल जी महाराज को देती हैं। वह बताती हैं, जब हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आया और पूरे परिवार ने संत जी की शरण ग्रहण की, तभी से हमारे जीवन की दिशा ही बदल गई और एक के बाद एक सारी समस्याएं चमत्कारिक रूप से छूमंतर हो गई। दर्शकों, क्या सच में नाम दीक्षा लेने के बाद पत्थरी, नशा और ब्रेन ट्यूमर जैसी असाध्य समस्याएं चमत्कारिक रूप से समाप्त हो गईं? अगर ऐसा हुआ है तो क्या यह परमात्मा की सत्ता का जीवन प्रमाण नहीं? आइए जानते हैं इस अद्भुत परिवर्तन की पूरी सच्चाई इंदु दासी जी की जुबानी। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? इंदु दासी। कहाँ से आए हैं आप? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। आपके गुरु जी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप किसकी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं शिव जी की भक्ति किया करती थी। जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप भगवान शिव की भक्ति किया करते थे, तो क्या उस भक्ति से आपको कोई लाभ भी मिले? तो ऐसे कोई लाभ नहीं मिले। जैसे मेरे को पित्त की पत्थरी थी और उसमें भी कोई लाभ नहीं हुआ जैसे। और मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर था, तो हम जैसे बहुत दुखों से गुजर रहे थे। और मेरे जो भगत जी हैं, तो उनको भी जो था वो ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा। तो ड्रिंक करने से भी मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आप भगवान शिव की भक्ति करते थे और उस भक्ति करने के बावजूद भी आप बहुत सारे दुखों से गुजर रहे थे, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही अपना गुरु क्यों बनाया? देखिए, भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ऐसा क्या दे दिया कि आपने उनको ही गुरु बनाया? जी देखिए, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरे जो भगत जी हैं उनको पहले ज्ञान गंगा बुक मिली। जो उन्होंने वो बुक पढ़ी और उसमें जो उन्होंने ज्ञान पढ़ा, तो उनको वो ज्ञान अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और वहाँ पे मतलब वो सच्चा ज्ञान बताते हैं। तो उस वजह से मैं परमात्मा की शरण में आई, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की बुक मिली जी, ज्ञान गंगा, हाँ जी। और उस बुक में सच्चा ज्ञान था। तो मुझे ये बताइए कि किस तरह का सच्चा ज्ञान था? क्या बाकी धर्म गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं, क्या वो झूठा ज्ञान है? हाँ जी, आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें मतलब वो पूर्ण ज्ञान बताया है और वेदों को खोल के हर वेद में उन्होंने मतलब परमात्मा के बारे में बताया है कि परमात्मा जो है वो कबीर साहिब जी हैं और वो हर ग्रंथ को खोल के बताते हैं। वो मनमाना आचरण नहीं करने के लिए बोलते हैं। तो बहन जी, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको जो भक्ति दी है वो शास्त्र प्रमाणित थी और जो बाकी भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, क्या आप यही कहना चाहते हैं? हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको शास्त्र अनुकूल भक्ति दी, उस भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिले? मुझे उस भक्ति को करने से, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से मुझे जो लाभ हुए, मेरे जो पित्त की पत्थरी थी उसमें जो है मेरे को आराम हुआ। जैसे मैंने नाम दीक्षा ली उसके बाद से मुझे कोई दर्द नहीं हुआ और मेरे पित्त की पत्थरी भी मतलब आज तक कोई दर्द नहीं हुआ है। और जो मेरे भगत जी हैं
उनको भी, जब वो बहुत ड्रिंक करते थे, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और वो बहुत परेशान करते थे। तो उसकी वजह से उनकी जो शराब भी थी वो छूट गई। और तो क्या बताऊं, परमात्मा ने ऐसे ऐसे मतलब लाभ दिए हैं कि जो मेरा बेटा था उसको ब्रेन ट्यूमर बताया था, तो उसकी वजह से जो था उसको डॉक्टरों ने बोला था कि इसका ऑपरेशन होगा। अगर इसका ऑपरेशन होगा तो इसकी आंखों की नज़र भी जा सकती है और जुबान भी जा सकती है। तो मैं बहुत दुखी हो गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना लगाई तो परमात्मा ने बोला कि इसको सतनाम दिलाओ, और उसको सतनाम दिलाने के बाद आज तक, जब वो 8 साल का था तब उसको ब्रेन ट्यूमर बताया गया था, लेकिन अब वो बच्चा जो है मतलब 12वीं क्लास में पढ़ता है और आज तक उसको कोई दर्द नहीं हुआ है, और उसका जो ब्रेन ट्यूमर है वो भी ठीक कर दिया परमात्मा ने। तो बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान हुआ, यहाँ तक कि आपके बेटे का जो ब्रेन ट्यूमर था वो भी ठीक हुआ। तो बाकी जो समाज है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उसको क्या बताना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं भगत समाज को तो बस यही बताना चाहूँगी कि जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं कबीर साहिब के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं और वो हमें सच्चा ज्ञान बता रहे हैं। वो मनमाना आचरण नहीं करने को बोलते हैं, वो वेदों में प्रमाणित ज्ञान ही बताते हैं। वेदों को पढ़ पढ़ के उन्होंने ज्ञान बताया है। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। बहन जी, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहता है तो वो किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं? आज हर जिले में जो है नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ पे जाके हम नाम दीक्षा ले सकते हैं। और साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का। वहाँ पे नीचे नीली पट्टी भी चलती है, उसमें फ़ोन नंबर्स भी हैं, तो फ़ोन नंबर पे कॉल करके भी हम जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।